Hello friends, welcome to Subject Learners. Today we will be going to cover the biography of Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer was born in London, most likely in the early 1340s. Geoffrey Chaucer का बर्थ हुआ था लंदन में अराउंड 1340s के आसपास. Though the precise date and location remains unknown. हालांकि जो एग्जैक्ट डेट और लोकेशन है वो अननोन है, वो हमें नहीं पता है. द चॉसर फैमिली ऑफर्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी. चॉसर की फैमिली थी वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है अपवर्ड मोबिलिटी का. अपवर्ड मोबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू मूव टू अ हायर सोशल क्लास. क्षमता होना, हायर सोशल क्लास में जाने की क्षमता होने की एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है चॉसर की फैमिली. हिज ग्रेट ग्रैंडफादर वॉज अ टैवर्न कीपर. इनके ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब कि पर बाबा वो एक टैवर्न कीपर थे. टैवर्न कीपर एन एम्प्लॉय हु मिक्सेस एंड सर्व्स ड्रिंक्स एट अ बार. कोई भी एक एम्प्लॉय जो सर्व करता है या मिक्स करता है ड्रिंक्स, ठीक है. हिज ग्रैंडफादर, उनके बाबा, वर्कड एज अ परवियर ऑफ वाइन्स. एक परवियर क्या होता है? अ पर्सन हु सेल्स और डील्स इन अ पर्टिकुलर गुड. इनके ग्रैंडफादर वो थे एक परवियर ऑफ वाइन्स थे. एंड हिज फादर जॉन चॉसर रोज टू बिकम एन इम्पॉर्टेंट वाइन मर्चेंट विद अ रॉयल अपॉइंटमेंट. इनके फादर जॉन चॉसर वो भी एक इम्पॉर्टेंट वाइन मर्चेंट थे. Several previous generation of Geoffrey Chaucer's family had been vintners and merchants in Ipswich. इनकी प्रीवियस जनरेशन जेफ्रे चॉसर की फैमिली की वो रह चुकी थी विंटनर्स मतलब कि अ वाइन मर्चेंट एंड मर्चेंट्स इन इप्सविच, ठीक है. The first of the Chaucer's life record appears in 1357 in the household accounts of Elizabeth de Burgh, the Countess of Ulster. जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन या फर्स्ट रिकॉर्ड है चौसर की लाइफ का वो मिला हम लोग को 1357 में. किसमें? हाउस होल्ड अकाउंट्स. एलिजाबेथ डे बर्ग के हाउस होल्ड अकाउंट्स में मिला. जो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन चौसर स्टडीड लॉ इन द इनर टेम्पल. ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग या मे बी द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली और सो चौसर ने लॉ की स्टडी की इनर टेम्पल में. चौसर्स फर्स्ट मेजर वर्क वॉज द बुक ऑफ द डचेस एन एलिगी फॉर ब्लैंक ऑफ लैंकेस्टर हु डाइड इन 1368. चौसर का फर्स्ट मेजर वर्क था द बुक ऑफ द डचेस एन एलिगी फॉर ब्लैंक. एक एलिगी किसके लिए? ब्लैंक ऑफ लैंकेस्टर जिनकी डेथ हो गई थी 1368 में. एलिगी इज़ अ सैड वर्क. तो वो इनकी ब्लैंक ऑफ लैंकेस्टर की डेथ पे लिखी गई थी और वही इनका फर्स्ट मेजर वर्क था. टू अदर अर्ली वर्क्स वर एनेलिडा एंड आरसाइट, ये फर्स्ट वर्क था, एंड द हाउस ऑफ फेम, ये दो इनके अर्ली वर्क्स थे. ही रोट मैनी ऑफ हिज मेजर वर्क इन अ प्रोलिफिक पीरियड व्हेन ही हेल्ड द जॉब ऑफ कस्टम्स कंट्रोलर फॉर लंदन 1374 टू 1386. इन्होंने बहुत सारे मेजर वर्क्स लिखे जब इनके पास जॉब थी कस्टम्स कंट्रोलर की लंदन में 1374 से 1386 तक. ये एक प्रोलिफिक पीरियड था, एक हाईली प्रोडक्टिव पीरियड था चौसर्स की लाइफ का. हिज पार्लियामेंट ऑफ फोल्स, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन एंड ट्रॉयलस एंड क्रिसियडे ऑल डेट फ्रॉम दिस टाइम. ये सारे ही वर्क्स जो हैं इसी टाइम के थे जब ये वर्क कर रहे थे कस्टम्स कंट्रोलर फॉर लंदन के पोस्ट पे. इट इज़ बिलीव्ड दैट ही स्टार्टेड द कैंटरबरी टेल्स इन द 1380s. और ये माना जाता है कि इन्होंने द कैंटरबरी टेल्स जो कि मोस्ट फेमस वर्क है जेफ्रे चौसर का वो भी इसी टाइम स्टार्ट की थी अराउंड 1380s के आसपास. हिज कैंटरबरी टेल्स रैंक्स एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएटिक वर्क इन इंग्लिश. इनकी द कैंटरबरी टेल्स जो है वो रैंक करती है ग्रेटेस्ट पोएटिक वर्क पूरी इंग्लिश में.
He also contributed importantly in the second half of the 14th century to the management of public affairs as courtier, diplomat and civil servant. इन्होंने 14th सेंचुरी में भी इम्पॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट किया है। किस चीज़ में? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स में। एक कोर्टियर की तरह, एक डिप्लोमेट की तरह, एक सिविल सर्वेंट की तरह। Perhaps the chief characteristics of Chaucer's work are their variety in subject matter. Maybe जो चौसर के वर्क्स की चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी इनकी वैरायटी इन सब्जेक्ट मैटर, जेनरे, टोन एंड स्टाइल, and in the complexities presented concerning the human pursuit of a sensible existence. और complexities जो भी ये प्रेजेंट करते थे concerning मतलब फोकसिंग द ह्यूमन परस्यूट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, ऑफ ए सेंसिबल एग्जिस्टेंस, एक समझदार अस्तित्व के उसमें। फ्रॉम हिज राइटिंग चौसर एमर्जेस एज पोएट ऑफ लव। इनकी राइटिंग से चौसर जो है एक पोएट ऑफ लव की तरह इमर्ज होते हैं, बोथ अर्थली एंड डिवाइन, दोनों तरीके से, अर्थली भी और डिवाइन मतलब कि डिवाइन के लिए भी। हुज प्रेजेंटेशंस रेंज फ्रॉम लस्टफुल ककॉल्ड्री टू स्पिरिचुअल यूनियन विद गॉड। जिनकी प्रेजेंटेशन रेंज करती है लस्टफुल ककॉल्ड्री से लेके स्पिरिचुअल यूनियन विद गॉड तक। चौसर डाइड ऑफ अननोन कॉज ऑन 25 अक्टूबर 1400। चौसर की डेथ हो जाती है अननोन कॉज, मतलब कि वो कॉज किस रीज़न से होती है वो हम लोग को नहीं पता है, 25 अक्टूबर 1400 में। ऑल्दो द ओनली एविडेंस फॉर दिस डेट कम्स फ्रॉम द एनग्रेविंग ऑन हिज टॉम्ब विच वॉज इरेक्टेड मोर देन 100 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। ओनली एविडेंस जो, हालांकि हमें जो ओनली इकलौता एविडेंस मिला इस डेट का वो भी वहाँ आता है कहाँ से, जो इनके टॉम्ब पे लगाया गया था, और वो टॉम्ब भी इनकी डेथ के 100 साल के बाद लगाया गया था। ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता था, और अल्टरनेटिवली द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी बोला जाता था। He was the first writer to be buried in what has since come to be called Poets' Corner in Westminster Abbey. ये फर्स्ट राइटर थे जिनको कि वेस्टमिंस्टर एबे में बरी किया गया था, जो कि पोएट्स कॉर्नर भी कहा जाता था। His important works are The Book of the Duchess, The House of Fame, A Treatise on the Astrolabe, The Legend of Good Women. Short poems are The Complaint unto Pity, The Complaint of Mars, The Complaint of Venus, A Complaint to His Lady, The Complaint of Chaucer to His Purse, The Former Age, and that's all for Geoffrey Chaucer. Thanks for watching. Like, share and subscribe to Subject Learners.